मेरे क्या है कि जैसे कि कमर का दर्द हो रहा था पहले तो यहाँ से पूरा, और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरे पैर में उतर गया और पूरा पैर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लग गया था। अगर उठ के चलने लगा तो गिर जाता नीचे। मैं जैसे कि नीचे झुक के कोई वज़न नहीं उठा सकता, कुछ भी उठा नहीं सकता था नीचे झुक के कुछ भी। मेरे जो कमर का दर्द चल रहा था उसके लिए इंजेक्शन वाली सर्जरी करी गई है जुलाई 2025 में। दर्द का जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट हुआ था, सर्जरी हुई थी, उसका आज 15 दिन हुए। लेकिन 15 दिन के बाद मैं आज रिलीफ महसूस कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे। मेरे को पहले से कई गुना बेटर लग रहा है। अभी मेरा ये मन हो रहा है कि मैं खुद जाऊँ, ड्राइव करूँ, गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि मेरे को दर्द कुछ है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अब तो। बाकी मैं आज की कंडीशन में खेती का नॉर्मल काम सारा कर सकता हूँ। मेरा नाम राकेश धाकड़, पिता का नाम बाबूलाल जी धाकड़। मेरी उम्र 32 ईयर्स है। मैं गांव बड़गांवा, तहसील बड़नगर, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे क्या है कि जैसे कि कमर का दर्द हो रहा था पहले तो यहाँ से पूरा, और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरे पैर में उतर गया और पूरा पैर धीरे धीरे सुन्न पड़ने लग गया था। मैं जैसे कि अभी बैठा हूँ नॉर्मल, अगर पैर को ऐसे करके भी बैठता था तो ये पैर पूरा सीधा नहीं होता था मेरा, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अगर मान लो जैसे अभी बैठा हूँ, अगर उठ के चलने लगा तो गिर जाता नीचे। ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं जैसे कि नीचे झुक के कोई वज़न नहीं उठा सकता, कुछ भी उठा नहीं सकता था नीचे झुक के कुछ भी, और खड़े रहने में 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता था मैं। और बाकी अगर मान लो ज़्यादा दर्द होने लगे, अगर चलने लग जाऊँ थोड़ा तो थोड़ा रिलीफ़ होता था। बाकी बैठ नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। चलने लग जाओ तो ठीक है। मेरे पापा का नाम बाबूलाल जी धाकड़ है। उनका भी ऑपरेशन सर ने ही किया था। उनके क्या है कि जैसे गद्दी L4 L5 की गद्दी बढ़ गई थी, बढ़ने के बाद उसका फैलाव ज़्यादा हो गया था। फिर सर से सजेशन लिया, सर ने ऑपरेशन का बोला, तो गद्दी काट के बाहर निकाली जो एक्स्ट्रा गद्दी थी वो। इसके बाद पूर्ण रिलीफ हो गया। 2021 में हुआ था उनका ऑपरेशन। इसके बाद अभी तक उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अभी नॉर्मली काम काज सारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक्टर चलाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, वज़न उठाना करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको अभी तक। मेरे जो कमर का दर्द चल रहा था उसके लिए इंजेक्शन वाली सर्जरी करी गई है जुलाई 2025 में। मैं आज से मतलब 20 रोज़ पहले आया था, तो उस दिन सर ने डायरेक्ट यही बोला था कि एक काम करो, MRI करी, देखा कि आपको इंजेक्शन वाली थेरेपी वो करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, उससे दर्द आराम हो जाएगा। तो मैं अचानक से टेंशन में आ गया थोड़ा। अचानक से इंजेक्शन वाला लेना मतलब रिक्स ही है, घर पे बात करना। तो सर ने बोला पापा से बात कर लो, 10 मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लो। फिर मैंने घर बात करी तो थोड़ा आसपास वालों से जानकारी ली, तो उन्होंने बताया इंजेक्शन का ऐसा है कि अगर ये सर्जरी अगर होगी तो बाद में वापस दर्द उठेगा, क्या भरोसा नहीं इसका, ठीक हो जाए नहीं हो जाए। दिमाग में टेंशन था। फिर सर ने बोला एक काम करो, 15 दिन की गोली दवाई ले जाओ, ये खाना, इसके बाद अगर दर्द कम पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दर्द ऐसा ही रहे तो फिर सर्जरी करना पड़ेगी आपकी। फिर मैं घर गया, कम से कम 8 दिन दवाई गोलियाँ खाई मैंने, लेकिन वो दर्द ऐसा कैसा रहा, मेरे को कोई आराम नहीं मिला। तो फिर मैं सर को कॉल लगाया मैंने। सर ने बोला एक काम करो, आप आ जाओ, अपॉइंटमेंट लिए आ गए। सर ने तत्काल दूसरे दिन सर्जरी कर दी वो इंजेक्शन वाली, कोई दिक्कत नहीं। इसका फिर वो दिमाग से टेंशन ख़त्म हो गई। अब आज फिर मैंने सर से बात करी, सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, रिलीफ होगा। तो आज मैं पूर्ण रिलीफ है। गोली दवाई भी सर ने अभी 1-2 दिए, बाकी बंद कर दी। सर ने जैसे बोला था 15 दिन बेड रेस्ट करना, मैंने बाकायदा 15 दिन बेड रेस्ट करा, कुछ भी न झुका करा, आराम से हाथ पकड़ के दीवार सारे गया करा। पर आज अभी स्थिति ये है कि मैं आराम से खुद काम कर सकता हूँ, खुद चल सकता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दर्द का जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट हुआ था, सर्जरी हुई थी, उसका आज 15 दिन हुए। लेकिन 15 दिन के बाद मैं आज रिलीफ महसूस कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे। मेरे को पहले से कई गुना बेटर लग रहा है। अभी मेरा ये मन हो रहा है कि मैं खुद जाऊँ, ड्राइव करूँ, गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि मेरे को दर्द कुछ है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अब तो। मैं उज्जैन के पास में गांव में रहता हूं, तो मेरे क्या पैतृक संपत्ति खेती बाड़ी है, नॉर्मली काम खेती बाड़ी का ही है। इसके अलावा दूसरा काम काज भी है। बाकी मैं आज की कंडीशन में खेती का नॉर्मल काम सारा कर सकता हूं। पहले भी मैं खुद ही करता था, पर पहले क्या दर्द बहुत ज़्यादा होता था, तो मेरे से काम कोई होता नहीं था। मैं बस खेत पे बैठा रहता था, देख रेख करना, ऐसा ही करता, घूम फिरना, बस यही करता था। बाकी आज स्थिति ये है कि मैं खुद स्वयं काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे। मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक डॉक्टर साहब के पास आइए और इनको बताइए। कोई दिक्कत नहीं, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का युग तो डिजिटल युग हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह वाली तो बात है ही नहीं, सारा ट्रीटमेंट होता है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है आप तो। मैंने तो पहले भी सर से बात कर रखी थी, सर को दिखा रखा था। तो क्योंकि 2021 में पापा का ऑपरेशन हुआ था, उसी टाइम से यहाँ का स्टाफ भी
बिल्कुल सिंसियर था, इतना ज़ोरदार स्टाफ है कि मेरे को घर जैसे रखते थे। अभी भी जैसे कि अभी आया तो सर तो मेरे को जानते हैं, बाकी स्टाफ में समझा कभी स्टाफ भूल गया होगा, बाकी स्टाफ ने सभी ने पहचान लिया मेरे को। उन्होंने आते से ही बोला कि पापा कैसे हैं, उनको लेके आना, और कोई दिक्कत नहीं, अभी खाना वाना व्यवस्थित है। बिल्कुल घर जैसा रखते हैं स्टाफ यहाँ का। मैं पापा के साथ पहले कई हॉस्पिटल में भी गया। मैंने खुद मेरा दर्द जो हो रहा था इसके लिए मैंने इंदौर बताया, रतलाम बताया, 2-3 जगह दूसरी जगह बताया भी सही, थेरेपी भी करवाई थी, लेकिन उससे मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद पूर्ण रूप से रिलीफ हो चुका हूँ। और मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप दूसरी जगह भटकने से बेटर है कि आप सर के पास आइए और इनको बताइए एक बार। जैसे कि सर का बात करें अपन, तो सर मैं पहले समझता था दूसरे में पेशेंट दूसरों को भी लेके आया, बताया सर को, तो वो समझते थे कि यार क्योंकि सर कैसे क्या बात करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि हर पर्सन अनजान होता है पहले से बात करने से। लेकिन सर से जब मिले हम तो मतलब ऐसा लगा फ्रेंडली माहौल। सर का मतलब वो बात करने का तरीका, उनका रहने सहने का आदर, मतलब एक रिस्पेक्ट देना, वो बिल्कुल सर का एक नंबर लगा हमें। और मेरे साथ दूसरे पेशेंट भी मैं दिखाने के लिए आया हूँ, तो वो भी बोले कि यार पहले ऐसे डॉक्टर पहले मिले हमारे को जो कि इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मेरे जैसे पापा का ट्रीटमेंट हुआ, जिसके बाद बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो उन्होंने राय मशवरा लिया कि आपने कहाँ करवाया इलाज, कैसे क्या करवाया। तो हमने मतलब उनको सर के यहाँ का एड्रेस दिया और सर से बात करी कि सर ये पेशेंट है, इनको ये प्रॉब्लम है। तो सर ने बोला ठीक है आप अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ। जब वो अपॉइंटमेंट लेके यहाँ आए तो उन्होंने सर को दिखाया, उनको भी पूर्ण रूप से रिलीफ हुआ। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते आज कम से कम 10-15 पेशेंट बढ़ गए हैं यहाँ जो, और वो भी उनके वाले जो रिलेटिव है उनको बताते हैं, और सबको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सही जगह पहुँचे अपन। जो फाइनली जो डिसीजन होता है वो सही रहा हमारा। मैंने तो फेसबुक पर, इंस्टा पर सब दूर पोस्ट भी डाली है। तो मैंने एक लाइन यही लिखी है उन सबके लिए, सबको बताना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो भगवान का जो दूसरा रूप है वो हमारे डॉक्टर साहब है। क्योंकि भगवान तो हमें पृथ्वी पर लाए, लेकिन यहाँ जो बचाने वाला, जो नई ज़िंदगी देने वाले, वो डॉक्टर साहब है। और मुझे मतलब भगवान के बाद अगर दूसरा कोई रूप मिला है भगवान का, तो डॉक्टर हितेश पटेल जी मिले हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को ठीक करा। क्योंकि मेरी आंखों के सामने लोगों की बातें नहीं सुनता हूँ, मैं मतलब प्रैक्टिकली करता हूँ जो भी कुछ बातें होती है। मेरे पापा ठीक हुए, जिसके बाद मैं खुद ठीक हुआ, आज आपके सामने तंदुरुस्त हूँ। क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, और इस उम्र में अगर मतलब ऐसी बीमारी होना कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर मुझे मिले और मुझे ठीक करा। मैं संतुष्ट हूँ। मतलब जय हिंद, जय भारत।